बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात दहम बेटे, आज आपके उर्दू के मज़मून में हम सबक मुलम्मा पढ़ेंगे। जो हाजरा मसरूर की तहरीर है, आज हम इसका हिस्सा अव्वल पढ़ेंगे। बेटे आपको किताब पर आएँ तो मैं आपको यहाँ सबक का इब्तिदाइया जो है वो दिखा देती हूँ। हाजरा मसरूर का इब्तिदाइया मेरे पास यहाँ मौजूद है, जिसको मैंने हाशिए में कर दिया गया है। आप इसका हाशिया जो है वो एक दफ़ा इस पर नज़रसानी कर लीजिए और इसको मुख्तसर के लिए तैयार कर लीजिए। आगे बेटे जब हम इस सबक के ऊपर चलेंगे तो हम आगे इस सबक के तदरीसी मकासद देखते हैं और फिर इसके बाद मैं इस सबक का मुख्तसर खुलासा आपके सामने रखूँगी। बेटे ये जो सबक मुलम्मा है, लफ्ज़ मुलम्मा का मानी लिपटा हुआ होता है। इसके तदरीसी मकासद देखें, कहते हैं हाजरा मसरूर की अफसाना निगारी का तारुफ़ करवाना, यानी ये सबक आपको हाजरा मसरूर की अफसाना निगारी का तारुफ़ करवाएगा। नंबर 2, मुआशरे में ज़ाहिर व बातिन के दोगलेपन की निशानदेही करना। नंबर 3, बाज़ लोगों को दिखावे की आदत होती है, इनकी नफ्सियाती पसे मंज़र को बेनकाब करना। नंबर 4, अफसाने तुलबा को अफसाने की सिन्फ से वाक़फ़ियत दिलाना, यानी अफसाना कैसी कहानी होती है ये बताना। आगे नंबर 5 पे तुलबा में अच्छे अफसाने की खूबियाँ उजागर करना। ठीक है बेटे, इसके बाद इसके तदरीसी मकासद पढ़ने के बाद मैं आपके सामने इस सबक का मुख्तसर खुलासा जो है वो रख देती हूँ। इसकी बुलंद ख्वानी जब आप करोगे तो आपके लिए इसका खुलासा करना आसान हो जाएगा। खुलासे में वो क्या कहते हैं, हाजरा मसरूर मशहूर अफसाना निगार थीं। इनके ज़्यादातर अफसाने ख़वातीन के मसाइल और छोटी बड़ी मुआशरती उलझनों पर मबनी हैं। अफसाना मुलम्मा में भी उन्होंने असलियत पर मुलम्मा साजी की उलझन को मौजू बनाया है। अब वो क्या कहते हैं, इस सबक में एक लड़की की मुनाफ़क़त पर रोशनी डालते हुए कहा गया है कि वो रेलवे के टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुरके में हैरान खड़ी थी। रात के 11:30 बज चुके थे और गाड़ी आने में 15 मिनट बाकी थे, लेकिन इसके बावजूद टिकट घर की खिड़कियां नहीं खुली थीं। इर्द गिर्द सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े थे। उसने कुली से टिकट घर ना खुलने की वजह पूछी तो कुली ने अपनी धुंधलाई आँख से इसकी तरफ देखते हुए कहा कि गाड़ी हमेशा लेट आती है। आगे वो कहते हैं, लड़की ने अपने आप से सवाल किया कि क्या मैं यहाँ बैठूँ? कुली ने ज़मीन पर बैठने को कहा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसका रेशमी बुर्का खूबसूरत चेहरा और नफीस सामान कुली की नज़रों में कोई हकीकत नहीं रखता। फिर आगे वो क्या कहते हैं, ये सोचकर वो घबरा गई। जल्द ही इसका ख्याल अपनी मौजूदा हालत की तरफ लौट आया कि मैं किसी अमीर घराने की लड़की मालूम होती हूँ। कुली के वहीं सामान रखने पर वो गुस्से में आ गई और कहा कि मैं यहाँ नहीं बैठूँगी। इसी दौरान अंधेरी सड़क से एक खूबसूरत नौजवान भारी ओवरकोट पहने उसकी तरफ आ रहा था। नौजवान ने एक नज़र लड़की पर डाली, टिकट घर के पीछे निकल गया। लड़की ने अपने दिल में सोचा कि कोई अमीर ज़्यादा होगा। फिर भला वो 3rd क्लास का टिकट लेने क्यों आएगा? अचानक वही नौजवान फिर सामने आ गया। फिर आगे वो क्या कहते हैं, लड़की ने कुली से पूछा कि टिकट 2nd क्लास का चाहिए या इंटर क्लास का? ये सुनकर वो सन्नाटे में आ गई। एक अजीब एहसास ने उसे बेचैन कर दिया। लड़की ने दिल में सोचा कि काश उसकी जगह कोई नौजवान लड़की होती जो उसकी तरफ रश से देखती। कुली ने अंदर आकर बताया कि टिकट घर खुल गया है, तो वो डरते डरते टिकट लेने के लिए आगे बढ़ी। लड़की जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो लड़की ने कुली को ठन्नी देकर रुखसत किया। उसने देखा कि लड़का उसे ताक रहा है। गाड़ी ने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हर चीज़ उसकी नज़रों से पीछे छूट रही थी। इसके डब्बे में हर कोई अपने काम में मौजूद नज़र आ रहा था। लड़की को ये फ़िक्र सताई जा रही थी कि कोई इसका टिकट देखे तो उसे क्या ख्याल करेगा। आखिर इस मुलम्मा का क्या फ़ायदा? दुनिया में ऐसे अजीब लोग हैं, भला नौजवान से मुतासिर होने की क्या वजह थी? वो यही सब बातें अपने ध्यान सोचती रही और अपना सामान प्लेटफॉर्म पर डालती रही। और आखिर उसने जब वो अपने चचा के घर पहुंची तो उसने क्या देखा कि वही नौजवान जो उसके साथ रेल में सफ़र करके आया था, साथ ही एक मट्टी से बने घर में लेटा हुआ था। वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर इस मुलम्मा कारी का क्या नतीजा है।
बेटे इस सबक के मुख्तसर खुलासे को मैंने आपके सामने बयान किया है और आगे चलिए मैं यहाँ पर आपको इसका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। आप ये खुलासे का स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ से याद भी कर सकते हैं और इसको तैयार भी करेंगे। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये खुलासा आप याद करोगे और याद करने के साथ ये खुलासा आपने लिखना भी है। यहाँ पर आइए, ये यहाँ इसका खुलासा ख़त्म हो रहा है और इस खुलासे के साथ हमने इक़्तिबासात की तशरीह भी करनी है। ये इक़्तिबास जो हैं आप यहाँ से देखेंगे और इसको याद करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ अच्छे तरीके से लीजिए। आगे आइए, यहाँ पर हमारे पास इसका पैराग्राफ नंबर 2 मौजूद है। ये पैराग्राफ नंबर 2 भी हमने आज के हफ्ते के काम में तैयार करना है। ये यहाँ इसकी तशरीह जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद आगे चलें, पैराग्राफ नंबर 3 है, नसर पारा नंबर 3 है और नसर पारा नंबर 3 हमने आगे चल के मुकम्मल करना है। यहाँ ये काम ख़त्म हो रहा है। 10वीं क्लास बेटे आज के इस हफ़्ते के काम में आपने जो काम करना है वो खुलासा और ये 3 जो आपको नसर पारे दिए गए हैं आप इनको याद करोगे और लिखने के काम में आप नसर पारा जो है नंबर 1 और नसर पारा नंबर 3 आपने लिखना है। मुलम्मा का नसर पारा नंबर 1 और नसर पारा नंबर 3 जो मैंने अभी आपको दिखाया है आपने लिखना है और बाकी सारा काम आप याद करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।